हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे वाइटी स्टूडियो में। मैं हूं आपका एक्सप्लोर बडी। और सो गाइस, आज आप जैसे देख रहे होंगे ये जो मेरे सामने रखा हुआ है ये है काफ़ल। और जैसा कि आपको पता होगा, ये जो महीना है गर्मियों का महीना, ये चल रहा है जेठ का महीना। और जैसे ही जेठ का महीना आता है, तो जैसे हम लोग पहाड़ी भाई बहन हैं तो उन्हें पता है कि जेठ के महीने में जब हम लोग पूरा जो हमारी माताएं हैं, हमारे जैसे मम्मी हो गया, दादी हो गया, ताई जी लोग हो गया, तो ये लोग घास काटने के बाद अपना पूरा काम निपटाने के बाद हम लोग छुट्टी के दिन, जैसे ही हमें पता लगता था कि आज शनिवार है, कल संडे आने वाला है, तो हम लोग शनिवार की रात से ही तैयारी करना शुरू कर देते थे। और हमारी तैयारी होती थी कि हम जेठ के महीने में काफ़ल तोड़ने जाएंगे दूर के जंगल में, जहाँ बहुत घना हो, बांझ हो और काफ़ल के पेड़ हो। वहाँ से हम काफ़ल तोड़ के लेके आते थे, पेड़ पे चढ़ के जाते थे। और बिल्कुल छोटे छोटे हाथ और छोटी छोटी डोलचियाँ जो हमारे पास होती थी, फिर हम काफ़ल लेके घर में आते थे। फिर सब लोग मिलके जमा करते थे, एक टोकरी में रखा करते थे। और धीरे धीरे करके मम्मी हमें बिल्कुल एक लिमिटेड क्वांटिटी में कि इससे ज़्यादा नहीं खाना है, या थोड़ा थोड़ा दे के कैसे उसको मतलब ज़्यादा दिन तक चलाती थी। फिर जैसे हमारे कुछ मेहमान जो हमारे दूर के हुआ करते थे, जैसे दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, तो उन लोगों को भी भिजवाने का कहीं ना कहीं हमारे पास एक जिम्मेदारी होती थी। तो हमारा बचपन कुछ जेठ के महीने में कुछ इस तरीके से चलता था। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक वो सारी बातें लेके आऊँ। वो जो काफ़ल की टोकरी देख के मुझे याद आया कि ये याद कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसी में ही हम लोगों को एक कहानी बताई करती थी बचपन में हमारी दादी की। जेठ के महीने में एक चिड़िया आती है जो इस तरीके से चहचहाती है कि काफ़ल पाको, उसका मतलब निकलता था काफ़ल पाको मैनी चाको। तो कहीं ना कहीं इस कहानी का जो मतलब ये था कि एक माँ और बेटी रहती थी, माँ और बेटी थी जो काफ़ल तोड़ने जाते हैं। बहुत सारे काफ़ल लेके आते हैं, टोकरी में धूप में रख देते हैं। तो काफ़ल के साथ क्या होता है, धूप में ये अपना पूरा रस छोड़ देता है और ये सूख के थोड़ा सा कम लगने लगते हैं। तो उनकी मम्मी को लगता है कि मेरी बेटी ने मेरे से बिना पूछे या मुझे यहाँ वहाँ भिजवाने थे, जो कि उसने बचाए नहीं और काफ़ी सारे काफ़ल खा दिए हैं। तो उसे डांटती है, थोड़ा सा मारती है। तो इसमें क्या होता है कि उस लड़की के डरने के कारण उसके प्राण चले जाते हैं। तो वो चिड़िया बन के आती है और वो कहती है फिर काफ़ल पाको मैं नहीं चाखूँ, मतलब काफ़ल तो पके लेकिन मैंने नहीं चखे, क्योंकि एक्चुअल में वो जो काफ़ल थे वो धूप की गर्मी से सिकुड़ चुके थे, जबकि उसने काफ़ल नहीं खाए। सो गाइज़, ऐसे ही बने रहिए अपने एक्सप्लोर बडी के साथ, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव, बहुत अपने कल्चर को लेके, जो अपने उत्तराखंड में इतने पौराणिक चीज़ें हैं, इतने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब आपके बीच लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।